कुछ बात करते हैं उस मुलाकात की जो कि नहीं हो पा रही और बार बार उसकी कोशिश भी की जा रही है। अदालत की तरफ से फैसला भी आया, उसके बावजूद मुलाकात नहीं हुई और उसके बाद अब देखा गया तौहीन अदालत की पिटीशन जो है वो दायर कर दी गई है। तो बैरिस्टर शाहिद मसूद खान साहब, कुछ दिन पहले की बात है, 2 रोज़ पहले की बात है, आपके जो सेनेटर नासिर भट्ट साहब हैं, इन्होंने एक बात की थी कि आप लोग अपना रवैया ठीक करें तो मुलाकात हो जाएगी। तो आप लोग अपना रवैया ठीक कर लें, अगर आपको मुलाकात की इतनी जल्दी है या इतनी ख्वाहिश है तो रवैया ठीक कर लें। हुकूमत तो कह रही है कि रवैया ठीक करें और मुलाकात हो जाएगी, ऐसे तो मुलाकात नहीं होनी आपकी। सर देखिए, मुझे नहीं समझ आती कि मुलाकात के अंदर रवैये को ये कहाँ से निकाल के ले आते हैं, क्योंकि मुलाकात तो होनी है कानून की रूह से, जेल वैनमल की रूह से, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर्स की रूह से। और इस्लामाबाद के हाई कोर्ट ऑर्डर्स बड़े क्लियर हैं और पहले भी बड़े क्लियर थे, जिसके अंदर बार बार ये कहा गया कि ट्यूसडे और थर्सडे को जो है पॉलिटिकल कमेटी, वकला और फैमिली की मुलाकातें करवाई जाएं। लेकिन आप देखते हैं कि हर मंगल और जुमेरात को अडियाला के बाहर एक तमाशा लगता है, जिसके अंदर अदालती अहकामात को फाड़ के फेंका जाता है, उनकी धज्जियां बखेरी जाती हैं, आइन और कानून की धज्जियां बखेरी जाती हैं। आइन का आर्टिकल 10A राइट टू फेयर ट्रायल देता है, हर कैदी को देता है, हर मुलजिम को देता है। लेकिन इमरान खान साहब के पास वो राइट टू फेयर ट्रायल नहीं है, क्योंकि उनके वकला के साथ उनकी मुशावरत नहीं है। उनका जो ट्रायल है दैट इज नॉट एन ओपन ट्रायल। जब वो ओपन ट्रायल नहीं है तो उसके अंदर हाउ कैन वी एक्सपेक्ट दैट द जस्टिस वुड बी डन, वो हमें नजर होता हुआ नजर नहीं आता। तो इस हवाले से जब मुलाकात के लिए अब चीफ मिनिस्टर KP, मतलब जब तक आप अपने मुल्क के अंदर एक जो है वो एक हम आहंगी नहीं लेकर आएंगे सूबों के दरमियान वफाक के साथ, एक सूबे का चीफ मिनिस्टर है वो 92 वोट लेकर जो है सूबे का चीफ मिनिस्टर बने। चीफ मिनिस्टर बनने से पहले वफाकी वुज़रा की जिस किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंसेज आई, जिनके अंदर उनको दहशतगर्द भी इन्होंने जो है क्लेम कर दिया, उसके अंदर उनको कन्विक्टेड भी क्लेम कर दिया। और उसके बाद जब उसने ओथ ले लिया, ओथ लेने के बाद वो शख्स है जिसने खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हुकूमत बनाई, और हुकूमत किसके वोटों से बनाई? वो इमरान खान के वोटों से। जिस पार्टी ने उसको आज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द प्रोविंस बनवाया, वो जाकर अपने लीडर से मिलना चाहता है। तो इसके अंदर तो मेरा ख्याल है फैसिलिटेट करना चाहिए वफाक को और बाकी सारे जो है वो इदारों को कि ये मुलाकात जल्द अज जल्द हो, ताकि सूबे के मामलात काबीना की एस्टेब्लिशमेंट के बाद बन सके। वो मैसेज तो जी वो पहुंच चुका है, मैसेज तो पहुंच चुका है जी। उन्होंने कहा है कि जी आप ऐसे करें, अपनी मर्जी से ही काबीना जो है छोटी मोटी बना लें, कोई बात नहीं। तो मैसेज तो इतना ही था, तो मुलाकात की शायद फिर इतनी जरूरत उस तरह से नहीं थी जितने कीन नजर आ रहे थे। लेकिन जनरल साहब, अगर देखा जाए कि विफाक का ताल्लुक सूबे के साथ अगर ये रिफ्ट रहेगी तो ये हुकूमतें किस तरह से डिलीवर कर सकेंगी? इतने बड़े बड़े पहाड़ जैसे बड़े मसाइल इनके सामने मौजूद हैं और यहाँ पर सूबे के तमाम ऑपरेशंस रुके हुए हैं सिर्फ महज एक मुलाकात पर। कि मैं समझता हूँ कि इसमें लॉट ऑफ पॉलिटिक्स इज इन्वॉल्व। पाकिस्तान का जो भी लीगल कार्रवाई है, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन लीगल चीजें होती हैं, आई थिंक हमें उसके अंदर ही रहना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि एक सिनर्जी चाहिए होगी जी हमें, अगर वॉर ऑन टेरर हमने जीतनी है। और सिनर्जी तभी आएगी कि हमारी जो पॉलिटिक्स है ये सुपीरियर पॉलिटिक्स हो, अकोमोडेट करें, एक दूसरे से आगे बढ़े। और मेरे ख्याल में टाइम हैज कम कि वी शुड बी मूविंग फॉरवर्ड, बजाय इसके कि हम इसमें अटके रहें। और इंटरनल जो है ना, अभी पाकिस्तान जो इस वक्त विक्टिम भी हो है ना सना, ये जो वॉर ऑन टेरर हमें लड़नी पड़ रही है और ये जो लॉ एंड ऑर्डर और सिक्योरिटी के जो इश्यूज है, ये मोस्टली दीज हैव गॉट जनरेटेड आउट ऑफ दिस पुअर गवर्नेंस। ये इंस्टेबिलिटीज और इनसिक्योरिटीज जो होती है ये वॉर जोन से कम पैदा होती हैं और पुअर गवर्नेंस के कॉरिडोर से ज्यादा पैदा होती है। तो आई थिंक वी हैव टू इंप्रूव। अब वक्त आ गया, हम जब हार्ड स्टेट की बात करते हैं ना, हार्ड स्टेट का ये मतलब नहीं कि हम बंदूकें और तोपें लेकर चढ़ दौड़ेंगे एक दूसरे के ऊपर और मारेंगे, और ये नहीं। हार्ड स्टेट का मतलब यह है कि जो लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल वे है, जो बिल्कुल क्लियर से बोलते हैं, हमें अब उसके अंदर आना होगा। नो इंडिविजुअल इज बिगर देन द पार्टी एंड नो पार्टी इज बिगर देन पाकिस्तान, और नो इंडिविजुअल इज बिगर देन एनी इंस्टीट्यूशन एंड नो इंस्टीट्यूशन इज बिगर देन पाकिस्तान। पाकिस्तान की इस वक्त सालमियत की जंग लड़ी जा रही है। पाकिस्तान दुनिया के सेंटर स्टेज पे आया है। अपनी हरकतों से हम स्टेज से उतर सकते हैं, वरना अभी दुनिया चाह रही है कि हम उस स्टेज पे खड़े रहें। बिल्कुल जनरल साहब, ये बड़े अहम नुकात सर आपने उठाए हैं, लेकिन
बट साहब एक तो ये बता दें, आपने 2 रोज पहले भी बात की थी कि रवैया ठीक करें, वो कहते हैं इस मुलाकात का इस रवैये से क्या ताल्लुक है? दूसरी बात ये बताएं मुझे कि आप अदालतों का फैसला क्यों नहीं मान रहे? और अब तो तौहीन अदालत की पिटीशन जो है वो भी दायर होगी आपके खिलाफ, अब तो आपके खिलाफ इलेक्शन हो जाएगा फिर। ठीक, मैं जनरल साहब की बात को आगे बढ़ाऊंगा कि जो एक सूबा है अपना जो KPK है, वो उसको ये समझना चाहिए, पहले गंडापुर था वो भी, कि वो कहते हैं जी हम अपनी पॉलिसी बनाएंगे, पॉलिसी वफाक बनाता है, और जब वफाक पॉलिसी बनाता है तो उस पर सूबे जितने चारों उस पर अमल करते हैं, दे हैव टू इम्प्लीमेंट होता है। लेकिन ये क्या करते हैं, ये कहते हैं नहीं जी हम तो नहीं मानते, ये अपना जब इजलास बुलाया जाता है तो तीनों वज़राए आला आते हैं, ये नहीं आते। बात यह है कि अगर इनका, मैंने फिर कहा था कि रवैये से मुराद ये है कि अगर गंडापुर वाला रवैया रखेगा ये वज़ीर आला, तो इसका भी वही अंजाम होगा कि जो उसका हुआ है। वो भी आके बड़ा कुछ कहता था, एंड उसका हुआ कि वो भाग के चला गया। और चला क्यों गया? इमरान खान ने कहा यार वो मेरा जो असल काम है वो तो तुम कर ही नहीं रहे, मुझे क्या लगे सुबह में क्या हालात हैं, दहशत गर्दी कितनी है, अवाम का क्या हाल है, तुम्हारा एक ही एजेंडा है कि मुझे निकालो बाहर। अब उसने एक नया बंदा तैयार किया। आपने बात कहा जी, एक बात कही इन्होंने कि जी वो दहशत गर्दी के लिए आपने कहा जी कि ये बंदा दहशत गर्द है। देखें, आपने जिस बंदे को, अगर आपके नंबर पूरे थे, आप वज़ीर आला बन गए, ये जमहूरियत थी, फिर PM साहब ने मुबारकबाद भी दी। लेकिन अब आप ये करें कि जी हम इनकी बात नहीं मानते, अब मुझे जी वो मैंने जाके अपने चेयरमैन से मिलना है। भाई वो चेयरमैन अब नहीं है, उसकी चेयरमानी खत्म हो चुकी है। वो गौर है आपका PTI का चेयरमैन, वो एक मुजरिम है, उसके ऊपर एक जुर्म साबित हुआ है, वो चोरी के अंदर 14 साल कैद की सजा है। ठीक है, उसके मिलने ना मिलने से मैं तो ये समझता हूँ, मुझे वो वक्त याद आ गया, वो साकिब निसार था, उन्होंने उसने ना मियां नवाज शरीफ को बेटे से तनख्वाह ना लेने पर जब डिस्क्वालीफाई किया था, तो एक वक्त आया था सेनेट के इलेक्शन थे, तो ज़ाहिर है उस मियाँ साहब सदर थे, जब साइन हुए तो साकिब निसार ने कहा भाई ये साइन नहीं चलेंगे। अब आपका जो सदर है नवाज शरीफ नहीं है, वो मेरे ख्याल उन्होंने कहा नहीं है, क्योंकि हमने उनको सजा दे दी है, वो एक मुजरिम है। उन्होंने ये एक अपने फैसले में लिखा, और फिर वो चेयर जितने सेनेट के लोग थे वो आज़ाद हुए, आज़ाद वो इलेक्शन जीते। तो बात यह है कि ये फैसले उन्होंने खुद कराए हुए हैं, वक्त चेंज इस तरह होता है ना। और दूसरी बात यह है कि अगर यही रवैया रखेंगे, अदालत का हुक्म है, अदालत के हुक्म की बिल्कुल उस पर अमल होगा। लेकिन ये जो SOP अदालत ने बताए होंगे, ये वहाँ जाके इस पर नहीं करते। मुझे बताएं, ये कह रहे हैं जी अडयाला जेल के बाहर, अडयाला जेल के बाहर इन्होंने एक पॉइंट रखा हुआ है, ये वहाँ जाते इसलिए कि वहाँ मीडिया से बात करेंगे, लोगों को बताएंगे, हम इकट्ठे, ये इकट्ठे भी नहीं है। मरी उसका जो अलीमा खान है वो अपनी बात करती है, वो बुशरा बीबी जो जेल में बैठी है वो अपनी बात करती है। देखें, बुशरा बीबी की फैमिली उससे मिलने आती है, मिल जाते हैं, फैमिली के लोग जो मिलते हैं, ये लोग मिलने नहीं जाते, ये वहाँ एक ड्रामा लगाने जाते हैं। भाई तुम KPK के, अभी ये कहता है जी मैं काबीना नहीं बनाऊंगा, ना बनाओ, 6 महीने और ना बनाओ। मैं तो ये कहता हूँ कि अगर ये मुजरम जो काबीना बनाएगा वो भी काबिल कबूल नहीं होगी। सही है।